आपका सौर करियर पॉइंट से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की कक्षा 12th की केमिस्ट्री की क्लास है, जो कि क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। बच्चों, जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, या जो लोग पहले से हैं लेकिन चैनल के बारे में इनको पता नहीं है कि कौन-सी वीडियो कहाँ रखी गई है। बच्चों, आपको जो भी वीडियो देखना हो, बच्चों आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ पर आपको चैप्टर भी पढ़ाया गया है और आपको क्वेश्चन आंसर भी दे दिया गया है। तो वहीं से जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को अच्छे तरीके से चेकआउट कर लें कि कौन-सी वीडियो हमको देखनी है। पहली बात तो आजकल आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों, 12th वाले बच्चों के लिए प्लेलिस्ट में जब आप लोग जाओगे तो बोर्ड एग्जाम 2024-25 क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट के नाम से आप लोगों को जो प्लेलिस्ट है उसमें ये मिल जाएगा। उसमें जा करके सारे वीडियो लेक्चर को आसानी तरीके से आप लोग क्या करें, कवर करें। तो चलते हैं, देरी न करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में पहला क्वेश्चन आज का क्या है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन जो हमको दे रहा है, कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ध्यान से समझना, कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि सर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखो, हमको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करके चलना है कि क्वेश्चन आंसर हमसे क्या बन के चलेगा, यही हमें हमको सारी चीज़ें देख करके चलनी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक, ध्यान से समझना, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। लेकिन यह होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे यौगिक निकलते हैं। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ही बने होते हैं। इसमें 3 ही प्रकार के यौगिक आपको देखने को मिलेंगे जो भी हमारे पास में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की आधुनिक परिभाषा क्या होती है, ऐसे यौगिक जो जल अपघटित होकर जल में घुल करके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट का देसी नाम क्या होता है बच्चों, शर्करा होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग शर्करा बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाएगा, पहली बात तो हम लोग ये समझ करके चलेंगे बढ़िया तरीके से बच्चों। कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे पास में यहाँ से आया तो हम लोग यहाँ से क्या देख करके चलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, बच्चों अगर कभी आप लोगों के सामने आ जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, तो सर कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में यहाँ से आएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर क्या देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। तो हम लोग केवल 2 चीज़ें लिख करके चलेंगे। एक तो बच्चों हम लोग यहाँ से लिख करके चलेंगे कि हमारे पास में एल्डिहाइड, या तो दूसरा हम लोग यहाँ से देख करके चलेंगे किस तरह क्या देता है, तो दूसरा प्यारे बच्चों कीटोन के यौगिक देते हैं। किसके देते हैं, कीटोन के। लेकिन इन सब के जो आगे हमें एक लगाना पड़ेगा, जिसे प्रीफिक्स कहते हैं, वो हमारे पास में यहाँ से आएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। ये लगाना मत भूलें, क्योंकि यही तो आप लोगों के लिए पूरा मेन है। क्या होगा यहाँ से, पॉलीहाइड्रोक्सी। अब प्यारे बच्चों समझो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी यहाँ से हो सकता है, जो कि मैंने अभी ऊपर लिख दिया है। और यहीं से या तो हमारे पास में प्यारे बच्चों हो सकता है ये वाला, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास में कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन हमारे पास में जाएगा। इस प्रकार के यौगिकों को क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। सर अगर थोड़ा सा आप लोग एक ये बता दीजिए कि हमारे पास में यहाँ से क्या बन करके चीज़ें जाएंगी। हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि सर एक बार अगर हमें आप बता देंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट प्यारे बच्चों एक प्रकार की क्या होती है, शर्करा होती है। क्या होती है, शर्करा होती है। अब इसी से ये एक प्रकार की शर्करा है। शर्करा का मतलब आप लोग समझ के चलते हो कि ये क्या होता है, इसमें मिठास होती है। क्या होता है, इसमें मिठास होती है क्या। ठीक है, अब ये चैप्टर तो आप लोगों को जब चैप्टर चला था तो आप लोग वहां से सारी चीजें पढ़े थे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास में होता है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, सर एक बार बता दीजिए कि ये हमारे पास में इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जो एग्जाम्पल आपके पास में बन करके जाएगा, एग्जाम्पल हो सकता है, हमने कहा कि इसमें जो आप में एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये विटामिन हो सकता है। क्या हो सकता है, विटामिन हो सकता है। इसमें जो आपके एग्जाम्पल हो सकता है, वो प्यारे बच्चों हमारे पास में ग्लूकोज हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्लूकोज। इसमें हमने कहा कि हमारे पास में क्या हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है। और इसमें जो होगा हमारे पास में क्या हो सकता है, सुक्रोज भी हो सकता है। ठीक है, तो सुक्रोज वगैरह जितनी चीजें आपके पास में यहाँ से आएंगी, ये सभी हमारे पास में किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। अच्छा, यहीं से कहीं ना कहीं आप लोग प्यारे डियर, आप लोग ये भी समझ सकते हैं, सर आपने प्रोटीन तो लिखा ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं सर, आपने यहाँ से एंजाइम भी नहीं लिखा है। हमने कहा कि ये सब इसी के अंतर्गत यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग मुख्यतः जो लिख करके चलेंगे, सुक्रोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज होगा और क्या होगा, विटामिन होते हैं। ये सारी चीजें जो हमारे पास में, ये है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तो कह रहा है कि इसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं कि ये सारे यौगिक जो हमारे पास में होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के यौगिक होते हैं। चलिए, एक बात हमको यहाँ से और देख करके चलना है कि कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या बनेगा। कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा अगर हमें आप ये बता देते कि इसका फार्मूला क्या बन करके जाएगा, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती। अगर इसका हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, तो बच्चों CX होगा, यहाँ से H2O
का y होगा। ठीक है, ये इसका प्यारे बच्चों हमारे पास में क्या बनता है, इसका ये फार्मूला बनता है। बहुत ज़्यादा इसको याद करके रखने लगना कि इसे हम लोग इसका साधारण सूत्र कहते हैं। इसका ये क्या कहलाएगा, इसका ये साधारण सूत्र कहलाता है। सर हम लोगों को समझ में आ गई बात। अब आगे चलिए आप थोड़ा सा कि सर और क्या टॉपिक हो सकता है, समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जल में घुल करके क्या देते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। इसका मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या होता है सर, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ें इसमें लगी होंगी, जैसे CHO होगा, आप लोग कहीं न कहीं से ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग बनाते हो कि नहीं। चलिए, जब आप लोग प्यारे बच्चों ग्लूकोज का फार्मूला बनाते हो तो आप लोग इस तरीके से ग्लूकोज का फार्मूला बनाते हैं कहीं न कहीं से। जब आप लोग ग्लूकोज का फार्मूला बनाते हो तो एक चीज़ देखने को मिलती होगी, यहीं से आप लोग बनाते हो CHO, यहाँ से आप लोग बनाते हो CHOH का, यहाँ से होल 4 कर देते हो डियर, और यहीं से आप लोग कर देते हो CH2, और यहाँ से क्या कर देते हो, OH कर देते हो। यही तो करते हो। करेंगे सर ये जो हमारे पास में दिखाई दे रहा है ना सर, ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज का फार्मूला। क्या कहते हैं, इसे ग्लूकोज का फार्मूला कहा जाता है। हमने कहा यही है ग्लूकोज का फार्मूला, समझना भी आपको यही पड़ेगा, क्योंकि CHO पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे OH समूह होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी कहा जाता है। समझ में आ रही है बच्चों आप लोगों को, किसी एक भी पैसे की दिक्कत और समस्या तो नहीं हो रही है। चलिए अब हम लोग आगे देख करके चलते हैं कि और क्या चीज़ें हमारे पास में है। ये क्वेश्चन इतना आप लोग याद करके रखे रहना और बढ़िया सुंदर सुंदर हेडिंग डाल करके पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के चलते हैं कि क्या होगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर कार्बोहाइड्रेट CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। आधुनिक मत के अनुसार पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या तो और परिभाषा के अनुसार समझ सकते हैं, वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या क्या देते हैं, कीटोन देते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शक्कर, स्टार्च, सेलुलोज आदि। इन यौगिकों के बाद के दो तत्वों का अनुपात 2:1 होता है। इनका वही अनुपात है जो कि जल के एक अणु का होता है। अच्छा, जल के एक अणुओं का अनुपात अगर आप लोग देख करके चलोगे तो 2:1 होता है कि नहीं होता है, कहें सर होता है। तो इनका भी अनुपात वही होगा। देखो इसका सूत्र भी दे करके रखा है, कितना होगा, CX होगा, H2O का क्या होगा, Y होगा। इसको मैंने पूरा विधिवती आपको समझा दिया है, आप लोगों को और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है कि सर एक डाइसैकेराइड तथा एक क्या दे रहा है एक डाइसैकेराइड तथा एक पॉलीसैकेराइड के नाम व अणुसूत्र लिखिए कि हमारे पास में क्या होगा। ध्यान से देखो, एक डाइसैकेराइड भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, अभी क्वेश्चन में हो चुका है। यदि आप सारी वीडियो लगातार देख रहे हो तो आपको देखने में एक भी पैसे की समस्या नहीं होगी। और मैंने आपको पॉलीसैकेराइड भी बता दिया है कि हमारे पास में ये क्या हो सकते हैं। इसके नाम व अणुसूत्र लिख लिए, केवल 2 ही चीज़ें आपको लिखी गई हैं कि नाम व अणुसूत्र हमें लिख करके बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत हमारे पास में हो सकती हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए कि कौन सा डाइसैकेराइड है और कौन सा हमारे पास में पॉलीसैकेराइड होता है। जल्दी से आप लोग हमें ये बताइए कि कौन सा डाइसैकेराइड होता है। ध्यान से देख करके चलो। करेंगे सर पहले डाइसैकेराइड का मतलब बता दीजिए, ध्यान से देख करके चलना। तो हमने कहा कि पहला टॉपिक हम लोग यहाँ से देख के चलते हैं कि यहाँ से सर डाइसैकेराइड क्या होता है। तो अगर यहाँ से देख के चलते हैं कि डाइसैकेराइड हमारे पास में जो होगा, इसका मतलब जब इसको किसके अंतर्गत डाला जाएगा, जब इसको बाद जल में डाला जाएगा तो ये अपने आप में कितने अणुओं में टूट जाता है, 2 अणुओं में टूट जाता है। वो भी कैसे अणु, 2 सरल अणुओं में टूट जाते हैं। चलिए सर, 2 सरल अणुओं में कोई एक अणु एक होगा, कोई एक अणु अगला होगा। लेकिन कह रहा है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है, तो अब इसको हम लोग यहाँ से समझ करके चलेंगे कि भाई साहब पॉलीसैकेराइड क्या होता है। और पॉलीसैकेराइड तो 2 से अधिक भागों में टूटेगा। पॉलीसैकेराइड, आप बताओ, जब पॉलीसैकेराइड अधिक भागों में टूटेगा लेकिन 2 से कम तो टूटेगा नहीं, तो ये हमारे पास में पॉलीसैकेराइड होगा। ठीक है, चलो अब ये इसे कह रहे हैं कि 2 से अधिक भागों में ये टूट जाएगा। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड भी हमारे पास में होते हैं, तो ये हमारे पास में होगा, लेकिन इसका हमें नाम बता करके चलना है। तो डाइसैकेराइड जो हमारे पास में होता है, एक का नाम तो हम लोग यहाँ से बता देते हैं कि सर मल्टोज होगा। क्या होगा, एक का नाम हमारे पास में मल्टोज होता है। तरह के सर मल्टोज क्या होगा, और एक का जो पॉलीसैकेराइड यहाँ से हम बता रहे हैं, इसे कहा जाता है कि ये स्टार्च होता है। ध्यान से देख के चलना, इसे क्या कहा जाएगा, कह रहा है कि सर ये जो हमारे पास में होगा मल्टोज होता है, और ये जो हमारे पास में होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहा जाएगा। कह रहा है कि सर इसका फार्मूला हमें अगर आप बता देंगे ना तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी साहब आपकी। हमने कहा चलो भाई हम इसका फार्मूला भी आपको बता देते हैं कि इसका फार्मूला हमारे पास में क्या होकर के जाएगा। समझो, इसका फार्मूला हमारे पास में होता है मल्टोज का, C12 होगा, H22 होता है,
O11 होता है। बात समझ में आ रही है? इसका C12H22O11 होता है। इसमें कोई पैसे की राय नहीं है। डाइसैकेराइड हमारे पास में वो होता है जिसको जब जल में डालते हैं तो वो अपने आप में क्या होता है, 2 अणुओं में क्या होगा, टूट जाता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे पास में अगला हम लोग देख के चलेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो ये 2 से अधिक अणुओं में आपस में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। इसमें एक भी पैसे की आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो जो अगला हमारे पास में है उसे तो आप लोग समझ ही रहे हो कि अगला हमारे पास में क्या है। सर इसका तो हमारे पास में आपने फार्मूला बता दिया। हमने कहा हाँ भाई, फार्मूला हमने बता दिया, अणुसूत्र ही पूछ रहा है। लेकिन इसको क्या होगा, स्टार्च का क्या होता है? हमने कहा इसका भी वही मर्ज है, स्टार्च भी वही चीज़ है। एक तो हमारे पास में क्या होगा, C6 होगा, ध्यान से देख करके चलना। इसे हम लोग क्या बोल के चलेंगे, C6 होगा, H10 होगा, O क्या होगा, 5 होगा। इसका यहाँ से n टाइम्स कर देते हैं कि मतलब जल अपघटन के दौरान बहुत सारे इसमें से हमारे क्या निकल करके जाएंगे, अणु निकल करके चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? दिक्कत ना झेलो बच्चा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डाइसैकेराइड हमारे पास में क्या होगा, मल्टोज होता है, और एक हमारे पास में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या होता है, नॉर्मल होता है, 2 ही सरल अणुओं में टूट जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वाला देख करके चलते हैं। कह रहे कि डाइसैकेराइड क्या होगा, मल्टोज होगा, C12 लिखा है। सर इसे जो आप यहाँ पर दिए हैं ना, इसे बताइए। तो हमने कहा जो डाइसैकेराइड होता है, सर ये वाला जो हमारे पास में लिखा है यहाँ से C12H22O11, यही चीज़ें यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। और इसका जो हमारे पास में लिखा है, यहाँ तो जगह हमारे पास में बच नहीं है, यहाँ से बच्चों ये लिखा हुआ है C6H10, और यहाँ से O क्या लिखा है, 5। 1005 मत समझ के चल देना प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने यहाँ से मार दिया जल्दी से, चलो ये भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि हमारे पास में क्या बन रहा है। बच्चों देखो, ज़्यादा इसमें बहुत विधवते समझाने वाली कोई बात नहीं, चूंकि हमारे पास में सीरीज चल रही है, और इसे हम लोग बहुत तेज भी नहीं लेकर के चलें, लेकिन स्लो भी नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खत्म हो सके। फेलिंग विलयन क्या है, ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। चलो ध्यान से हम लोग देख लेते हैं कि ग्लूकोज के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन पहले ये समझते हैं कि फेलिंग विलयन हमारे पास में क्या होते हैं। इसका आप लोग प्रैक्टिकल भी बच्चों किए होंगे बायोमोलिक्यूल में, कि प्रैक्टिकल करने के बाद में क्या होगा। देखो फेलिंग विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन में जब क्या मिला देते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का क्या मिला दिया जाता है, NaOH में मिलाते हैं, तो फेलिंग विलयन क्या होता है, बन जाता है। और इसमें कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो हमारे पास में ये बनेगा, इसमें लाल रंग का शेप हमेशा प्राप्त होता है, जो कि Cu क्या होगा, O होगा। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर फेलिंग विलयन अपचयित हो जाता है, जो कि ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ध्यान से देख करके चलना, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप इसमें हमेशा प्राप्त होते हैं। ये चीज़ें आपको सादा समझ करके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। अब अगर हम लोग देख करके चलेंगे, कह रहा है कि इसे ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो इसमें हमारे पास में क्या परिवर्तन होता है। आप लोग एक देखे होंगे रजत दर्पण जिसे कहा जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करके चलेंगे, और चीज़ों को देख करके चला जाएगा कि हमारे पास में फेलिंग विलयन को जब ग्लूकोज के साथ में गर्म करेंगे तो हमारे पास में क्या चीज़ें बन करके जाएंगी। अच्छा पहले आप हमें ये बताओ, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। कह रहे हैं कि सर जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है ना, हमने कहा हाँ बताओ। कह रहे हैं कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है CHO, यहाँ से हमारे पास में होगा CH, OH का क्या होगा, होल ट्वाइस होगा, और नीचे हमारे पास में CH2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, OH होगा। इसमें हमने लास्ट में जब रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या मिल रहा है, क्यूप्रस ऑक्साइड। ये रिएक्शन आप लोग देखो, यहाँ से क्यूप्रस ऑक्साइड हमको मिलेगा। तो क्यूप्रस ऑक्साइड में प्यारे बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब बताओ जब इसे हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ यहाँ से जा करके क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझ करके चलना, जब इसे क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गर्म करके चलेंगे, तो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में गर्म करने के बाद में यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझना। तो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ जब इसे हम लोग यहाँ से गर्म करेंगे तो ये वाला जो हमारे पास में टॉपिक है, देखो एक तो यहाँ से क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड है, इन दोनों को जब हम लोग गर्म करेंगे तो यहाँ से ये बॉन्ड का ब्रेक करेगा, और जब ये बॉन्ड का ब्रेक करेगा तो ये इसके पास में जाएगा, कहेगा यार हमको तुम अपने घर में रख लो, हमारे घर वालों ने हमको भगा दिया है। इसकी दुख पीड़ा को ये सहते हुए, दर्द में देखते हुए ये अपने साथ इसको बुला करके बैठा लेगा C, और यहाँ से इसको बोलेगा O, और यहाँ से इसके पास में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और सेम इसका खानदान बच्चों वही बना रहेगा, CH होता है, और क्या होगा, OH का क्या होगा, होल 4 होगा, और यहाँ से CH2 क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। समझ में आया। जब CH2 OH इसका हो गया तो हमारे पास में और क्या चीज़ें देख करके चल सकते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ से सर कॉपर अकेले बचा है, हमने कहा हाँ ये भी सही है, लेकिन जब कॉपर अकेले बचा है तो यहाँ पर कॉपर अकेले निकल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, कॉपर अकेले नहीं निकलेगा। इसका जब हम लोग 2 अणु मिला लेंगे, ध्यान से देखना, इसका जब हम लोग 2 अणु मिला लेंगे, एक अणु और बुलाओ CuO का। अच्छा ये तो भाग गया इसके पास में, समझ में आ रहा है।
ये भाग गया इसके पास में, तो यहाँ से क्या बचा? कह रहे हैं कि सर यहाँ से जो हमारे पास में बचा है CO2 का O बचा है। तो हमने कहा कि बस ये जो हमारे पास में है यही तो हमारे पास में अलग हो जा रहा है, और इसका जो हमारे पास में मिलेगा ये वाला लाल रंग का अवक्षेप मिल जाता है। तो जो लाल रंग का अवक्षेप हमारे पास में मिला वही तो है हमारे पास में। ग्लूकोज का परीक्षण दे दिया कि भाई फेलिंग विलयन ग्लूकोज में लाल रंग का अवक्षेप उत्पन्न कर देता है। फेलिंग विलयन को ग्लूकोज में मिलाते हैं तो लाल रंग का क्या मिलता है? अवक्षेप मिल जाएगा, और ये जो हमारे पास बनेगा ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। यही हमारे पास में इसका क्या है? फार्मूला है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल कहा जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देख लेना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लूकोनिक अम्ल बोला जाता है। चलिए, इसमें कोई भी पैसे की दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए कि ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है। फेलिंग विलयन क्या है? जब मिलाते हैं तो आपस में ये क्या बन जाता है? एक प्रकार का लाल रंग का अवक्षेप बनने का, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड होता है हमेशा। फेलिंग विलयन का कभी ग्लूकोज का परीक्षण करेंगे तो ग्लूकोज हमेशा लाल रंग का हो जाता है। चलिए, ये तो क्वेश्चन हमारे पास में खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है? पहले ये हमें बताइए कि टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, फिर सर हमें यही से दूसरी बात बता देना, ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे ये हमें बताइए कि ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाया जाता है। इसको बताने के बाद अब हमें ये इस तरीके से भी समझा सकते हैं कि टॉलेन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है, संबंधित रासायनिक समीकरण दे करके हमें समझा दीजिए कि क्या इसका हमें बन सकता है। चलिए, तो पहले देखते हैं कि टॉलेन अभिकर्मक है क्या। ध्यान से देखना बच्चों, तो इसमें कह रहा है कि 10% सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, जब ये आप लोग लैब में गए हो प्रयोग किए हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि लैब में 5% वाला 10% वाला हमारे पास में सॉल्यूशन बना करके रखा गया होगा। 10% सिल्वर नाइट्रेट में NaOH को मिला देते हैं तो एक भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की न्यून मात्रा में घोल दिया जाता है तो एक पारदर्शक विलयन प्राप्त होता है। इसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलेन अभिकर्मक कहा जाता है। ठीक है, अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलेन अभिकर्मक कहा जाएगा। अब कहा जा रहा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो प्राप्त हुआ है, अब इसी बात को हमें ये समझा रहा है, कह रहा है कि बताइए ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाएंगे। कभी आपके सामने अगर आ जाता है कि बताइए हमारे पास में ग्लूकोज से रजत दर्पण कैसे बनाया जाएगा, तो ग्लूकोज से रजत दर्पण बनाने के लिए कुछ नहीं है। कभी आ जाए आपके सामने टॉलेन अभिकर्मक, तो टॉलेन अभिकर्मक आ जाए तो एक चीज हमेशा आप लोग ध्यान रखे रहना कि हमेशा क्या होता है, Ag2O, ऐसा याद करके रखे रहना। अब बताओ ग्लूकोज से रजत दर्पण, आज की यहाँ से हमारे पास में हेडिंग पड़ गई है कि प्यारे बच्चों हम लोग देख करके चलते हैं ग्लूकोज से रजत दर्पण। देखो देखो ये तो हमारे पास में क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान देना, यहाँ देख करके चलते हैं कि क्या होगा, ग्लूकोज से रजत दर्पण। रजत दर्पण, सर रजत दर्पण मतलब चांदी का शीशा? हमने कहा हाँ भाई हाँ, अभी आपको देखने को मिलेगा कि चांदी का शीशा क्या होता है। चलिए सर, आप अगर कह रहे हैं तो चांदी का शीशा ही सही, लेकिन देख तो लेंगे जरूर। हमने कहा हाँ बच्चों, चांदी का शीशा ही सही, लेकिन देख लीजिए जरूर कि ये क्या है। चलो, रजत दर्पण है भाई साहब। रजत दर्पण क्या होगा, ग्लूकोज के साथ रजत दर्पण कैसे बनाया जाएगा। हमने कहा चलिए देख लेते हैं, ये भी सही है। तो ग्लूकोज का पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं कि सर ऐसा है, ग्लूकोज का फार्मूला भी आपने बताया। हमने कहा क्या बताया था, कह रहे हैं कि CHOH का 4 टाइम्स लिख देना है और यहीं से हमारे पास में CH2 और OH बना देना है। हमने कहा हाँ बना दीजिए। कह रहे हैं कि सर टॉलेन रिएजेंट इसमें हम लोग डाल देंगे। अब बताइए जब यहाँ से अगर ये पड़ जाएगा तो ये हमारे पास में क्या होता है, तो ये जो हमारे पास में होता है प्यारे बच्चों Ag2O हो जाएगा। जब इसको मिला करके हम लोग गर्म करेंगे तो तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये भाई साहब यहाँ से निकल करके जाएंगे, इनसे रिलेशन अपना बना लेंगे। कह रहे हैं कि हमारा हस्बैंड तो नहीं है। अब बताओ जब ये आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, तो रिएक्शन के बाद में चीज़ें क्या बनेंगी। कह रहा है कि सर OH नहीं बनेगा, यहाँ से बच्चों बन जाएगा COO, यहाँ से बनेगा H, नीचे बन जाएगा CHOH का 4 टाइम्स यहाँ से लिख देंगे, और ये जो हमारे पास में बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा CH2 और यहाँ से क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में जो सिल्वर है ये 2Ag के साथ में बाहर हो जाएगी। और जब ये 2Ag के साथ में बाहर हो जाएगी तो इस मुद्दे को मैं नाम दे दूंगा ग्लूकोनिक अम्ल। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोला जाएगा, इसे हम लोग बोल सकते हैं सर ये वाला हमारे पास में हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। वहीं सर ये वाला क्या हो जाएगा, हमने कहा प्यारे बच्चों ये वाला हो जाएगा हमारे पास में रजत दर्पण। नहीं समझ में आया सर, क्या बता दिए आप। हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जब आप लोग को हम लोग शर्करा दे देंगे, क्या दे देंगे, शर्करा। मेरी बात को ध्यान से समझना, अब जब आपको हम थोड़ी सी शर्करा दे देंगे तो हमने कहा भाई साहब ये ले लो शर्करा,
थोड़ा सा ग्लूकोज को आप लोग डाल लो, शर्करा है जो उसमें उस शर्करा डालो चाहे ग्लूकोज डालो, इसको आप लोग थोड़ा सा इस बॉटल के अंतर्गत डाल लो। हमने कहा सर ठीक है, हमने इस बॉटल में डाल लिया। क्या डाल लिया? कह रहे हैं कि सर इस बॉटल में हमने यहाँ से डाल लिया, वो भी यहाँ से क्या लिए हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि ऐसा है, हम लोगों ने तो यहाँ से जो लिया है सर ग्लूकोज ले लिया। हमने कहा हाँ ठीक है ले लो। जब ग्लूकोज मैं आपको दे देता हूँ तो आप लोग इसमें पूरा ग्लूकोज भर देते हो, ठीक है? कह रहे हैं कि सर इसमें हमने पूरा ग्लूकोज भर दिया है। और थोड़ा सा जैसे ही आप लोग टॉलेन अभिकर्मक डालोगे, क्या डालोगे? जब इसमें आप लोग टॉलेन अभिकर्मक डाल दोगे तो टॉलेन अभिकर्मक डालने के बाद आप लोग देखोगे कि जो आपकी ये परख नली है, चलो पहले टॉलेन अभिकर्मक लेकर के आओ। देखो टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा आपने ग्लूकोज डाल दिया, फिर आप इसमें डालोगे टॉलेन अभिकर्मक। ध्यान से देखना, जब टॉलेन अभिकर्मक ऊपर से जैसे ही आप लोग इसमें टॉलेन अभिकर्मक डाल दोगे, अब बताओ जब ऊपर से आपने इसमें टॉलेन अभिकर्मक डाला तो आपने कहा कि सर इसमें ऊपर से हम लोग टॉलेन अभिकर्मक डाल रहे हैं। हमने कहा हाँ जल्दी से डालो, ऊपर से टॉलेन अभिकर्मक यहाँ से डालो इसमें। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, हमने ऊपर से टॉलेन अभिकर्मक यहाँ से लेकर के आया और टॉलेन अभिकर्मक को इसमें हम लोग क्या करते हैं, गिरा देते हैं। और जब टॉलेन अभिकर्मक को इसमें हमने डाला ना तो टॉलेन अभिकर्मक इसके अंतर्गत आया, मिल गया। अब जब टॉलेन अभिकर्मक मिल गया तो और इस परख नली को और हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो हम लोग देखेंगे तो परख नली के अंदर वह काला काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परख नली अंदर काली काली हो जाएगी। और जब परख नली अंदर बच्चों क्या हो जाएगी, काली काली हो जाएगी, तो वो काली काली हमारी जो परख नली है वो हमको बाहर से, जब कोई सतह काली हो जाती है तो काली सतह को अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो उसमें हमको चमकती हुई काली दिखेगी। मुंह ना देखबे तो अपन दिखाई देगी। जैसे ही आपको देखो हमारा हाथ वाथ इसमें दिख रहा है कि नहीं, आपको व्हाइट व्हाइट हमारे पास में लैपटॉप जलता हुआ रख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब वो भी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी। तो यही चीज़ें हमारे पास में है। जब ग्लूकोज में मिला देते हैं क्या, तो ये जो हमारे पास में काली पीपीटी बन रही है इसे हम लोग बोलते हैं रजत दर्पण बोला जाता है। चलो समझ में आ रहा है? ये कैसी है? चमकती है। क्यों चमकती है? काली होने के कारण। किसके कारण? काली होने के कारण ये हमारे पास में क्या होती है, चमकती है। अगर काली ना होती तो नहीं चमकती। तो ये हमारे पास में इसका आंसर पूरा मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख करके चलते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या होगा डियर, ये तो हम लोग देख के चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन करा है कि गन्ने की शक्कर तथा ग्लूकोज के रासायनिक परीक्षण बताइए, अथवा ग्लूकोज के रासायनिक परीक्षण भी लिखिए। तो ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण अभी अभी मैंने बताया, गन्ने की शक्कर, गन्ने से जो शक्कर प्राप्त होती है, तथा ग्लूकोज के रासायनिक परीक्षण भी बताइए। तो पहले हम लोग देख लेते हैं गन्ने की शक्कर का हमारे पास में परीक्षण क्या निकल के आएगा। ध्यान से देखो, गन्ने की शक्कर का परीक्षण, इसके जलीय विलयन में जब रिसोर्सिनॉल का सांद्र HCl मिला दिया जाता है तो डालने पर भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा और जो एथिल अल्कोहल में घुल जाता है। और ग्लूकोज का रासायनिक परीक्षण किया जाता है तो टालेन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण बना देता है। हमेशा ध्यान देना, ये बात मैंने अभी अभी आपको बता दिया कि ग्लूकोज का परीक्षण करना है तो टॉलेन अभिकर्मक के साथ में रजत दर्पण बना देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? टॉलेन अभिकर्मक के साथ में रजत दर्पण बना देगा हमेशा, और फेलिंग विलयन में लाल रंग का अवक्षेप बना देता है। ये आपसे वाइबा वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देख के चलते हैं। अच्छा, आगे देख करके चलेंगे क्या होगा, चलिए सर अगला देखते हैं। करें कि ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति की पुष्टि टॉलेन अभिकर्मक के द्वारा कैसे करें कि अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दे करके बताइए कि अभिक्रिया को किस प्रकार से संतुष्ट किया जा सकता है। इससे आपको एक पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं होगी। CHO समूह की व्याख्या हम लोग आसानी से कर देंगे। चाहे टॉलेन अभिकर्मक ले लो, चाहे इसमें आप लोग फेलिंग विलयन का परीक्षण कर लो। तो हमने कहा चलो ग्लूकोज में CHO समूह की उपस्थिति को दर्शाने के लिए ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। हमने कहा हाँ होता है। कहें कैसे? कह रहे हैं कि टॉलेन अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे, अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दे दिए। हमने कहा ग्लूकोज में CHO समूह होता है। कहें कैसे पता? हमने कहा ध्यान से देखो, ग्लूकोज में यहाँ से CHO समूह होता है सरकार। कहें कैसे पता? हमने कहा देखो ना यार, तुमको कब से हम बता रहे हैं लेकिन समझ में ही नहीं आता भाई साहब को। कहे हमको आता है लेकिन तुमको नहीं आता। हमने कहा लड़ाई नहीं करना है हम लोगों को। चलिए, तो यहाँ से बच्चों CHO समूह होगा, यहाँ से CH होगा और क्या होगा, OH होगा। इसको हम लोग लिखेंगे 4 टाइम्स, और ये हमारे पास में CH2 होगा और क्या होगा, OH होगा। चलो, ग्लूकोज में CHO की उपस्थिति की पुष्टि टॉलेन अभिकर्मक द्वारा कैसे करेंगे? अगर CHO समूह पर ही जाकर के रिएक्शन होगा तो इसका मतलब CHO समूह तो बदल गया है। इसमें हम लोग ले लेते हैं किसके साथ में, Ag2O, यहाँ से Ag2O। अब बताओ जब इसके द्वारा यहाँ से परीक्षण किया जाएगा तो यहाँ से O निकल करके क्या होगा, भाग जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा, और यहाँ पर बैठेगा तो हमारे पास में COO क्या बन जाएगा, H। यहाँ से CH होगा और क्या होगा, OH हो जाएगा, ये 4 टाइम्स, और ये हमारे पास में CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। चांदी यहाँ से निकल जाएगी, और निकलने के बाद यहाँ से हमने कहा कि क्या बन जाएगा, 2Ag, और जिसे क्या कहा जाता है, रजत दर्पण कहा जाता है। ये क्या होता है, काली पीपीटी देता है। क्या देगा, काली पीपीटी देता है। इसका मतलब ये क्या होता है, चमकती सतह दे देगा। क्या दे देगा, चमकती सतह दिखाई देती है, चमकती सतह दिखाई देती है। ये हमारे पास में इतनी चीजें आ जाएंगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? और कुछ भी दिक्कत नहीं हो सकती है। आगे देख करके चलते हैं।
ये तो मैंने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है। यहाँ से देखो Ag हो गया CH2OH, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। और ध्यान से समझो, आपसे पूछ सकता है कि ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है, आपसे ये जरूर पूछेगा। तो ग्लूकोनिक अम्ल आप लोग हमेशा बता देना COOH होता है, CHOH का 4 टाइम्स लिख देना है, CH2OH। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, CHO होगा, CHOH का 4 टाइम्स होगा, CH2 और क्या होगा, OH होगा। इतना कर देना, ये हमारे पास में क्या हो जाता है बच्चों, ये हमारे पास में ग्लूकोनिक अम्ल होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक भी पैसा की दिक्कत परेशानी मत लेना बाबू, कुछ भी आपके पास में होने वाला यहाँ से नहीं है, ठीक है। चलिए, अब तो हमने कहा कि भाई साहब ये तो हमारे पास में हो गया है, आगे की चीज़ें हमारे पास में क्या होंगी इसको देख करके चलते हैं। चलिए, ग्लूकोज की सांद्र या NO3 से क्रिया को समझाइए। ये क्वेश्चन आप लोग कर करके जल्दी से कमेंट में बताइए कि चीज़ें क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को इसका आंसर क्या रहा है, नहीं तो मैं आगे के सीरीज में, आगे के वीडियो में ये लेक्चर को क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को कवर कर लूंगा। बच्चों सारी वीडियो आप लोग लगातार देखते चले, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कल से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है उपसह संयोजी यौगिक के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को मैं लेकर के चल रहा हूँ। बाकी और चीज़ों पर मैं कोई फोकस नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। सरासर रपारप वाली हमारी ये सीरीज चल रही है। तो कल से उपसह संयोजी यौगिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या हो सकता है उपसह संयोजी यौगिक, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कुछ जरूरी चीज़ें होती हैं उसको कल से हम लोग पढ़कर अच्छे तरीके से चलते हैं, कवर करते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कर बच्चों के पास में शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न चल रहे हैं। चलते बच्चों, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें, छोटों को प्यार दें, बड़ों का आदर करें, महिलाओं का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से व्यतीत करें कि जब भारत के एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो सके। चलते हैं, जय भारत।